नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर कोई शिक्षा लेता है, हर व्यक्ति अपनी अपनी बुद्धिमत्ता से चलते हैं, लेकिन जिसका कंट्रोलर कोई और होता है। जो कंट्रोलर एक विद्यालय से मिलता है। तो विद्यालय में बड़े बड़े प्रोफेसरों ने और बड़े बड़े स्कूलों ने आपको जो नहीं बताया है, जो लोग कहते हैं कि खाली जगह पर स्कूल बना दिया जाए, शिक्षा की बहुत कमी है हमारे देश के अंदर। वाकई में हमारे देश के अंदर अभी शिक्षा की बहुत कमी है। जैसे स्कूलों में लोग पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अभी वहाँ कमी है, क्योंकि बच्चे जो पढ़ाई पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पाते हैं, और शायद टीचर अभी पढ़ा भी नहीं पाते हैं उस चीज़ को। तो हम ध्यान दिलाना चाहेंगे आपको। कौन सी चीज़ है जो स्कूल में बच्चे को माध्यम मास्टर नहीं सिखा पा रहे हैं? जी, तो नंबर 1, माता पिता की सेवा करना। ये भूल चुके हैं स्कूलों के मास्टर, शिक्षा नहीं दे पा रहे। उल्टे शिक्षा देते हैं कि माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाए तो उसको अनाथ आलय भेज देना या वृद्धा आश्रम बनवा देना। वृद्धा आश्रम जो बनाए गए हैं वहाँ छोड़ देना। दूसरी बात, फैशन जो होता है, ये फैशन रात्रि में नाटक नौटंकी वाले अपने को सुंदर दिखने के लिए वो कटे पटे फटे पुराने, ऊपर पेटीकोट पहन लिया, नीचे पैंट पहन लिया, जोकर बन गए, लोगों को हंसा रहे हैं। तो वो तो कॉमेडी करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आज इतना दिमाग नहीं है कि आचरण संस्कार क्या होते हैं, स्कूलों में बताया ही नहीं जाता है। ये गुरुकुलों में संस्कार बताए जाते हैं। जो गुरुकुलों को नष्ट किया जा रहा है, उनके बराबर में स्कूल बनाए जा रहे हैं। जो स्कूलों की महिमा हमारे देश के अंदर चल रही है, उस पर चर्चा जो हम करते हैं। फैशन का नाम दे दिया, जहाँ कीमती चीज़ झिल्ली में होना चाहिए, आज वो लक्ष्मी 16 श्रृंगार करके और बाल बिखरा करके, मेकअप गीला होता है, काजल गीला होता है, लिपस्टिक लगाया गीली होती है, क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक ये जो लगाते हो इसमें सब चिपचिपा पदार्थ होता है जो फैलता नहीं है, चिपका रहता है। जितना लगाओगे उतना ही वैसा ही रहेगा। आज ये एक आकर्षण, लोगों की जो दृष्टि है, लोगों की जो नज़र है, किसी की कुदृष्टि होती है, किसी की अच्छी दृष्टि होती है। अच्छी दृष्टि बहुत ही कम लोगों की होती है। जो देखा सुंदर सा चेहरा, बड़ा अच्छा लगा, अंदर ही अंदर प्रणाम करने को मन करता है। जय हो माँ भवानी, जय हो मायावती, आपकी जयकार हो। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे मन चले हैं जो उस आकर्षण को बार बार टच करके और उसको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, जो मिलाते भी हैं। आज पढ़े लिखे लोगों ने, स्कूलों में बैठे हुए अध्यापकों ने लड़कियों को, शिक्षिकाओं को नहीं बताया कि बेटी जब आप बाल धुलें तो ये सुखाने के लिए ही सिर्फ आप इनको छोड़ें, बाकी खुले बाल इनको नहीं रखना चाहिए। पहली बात तो ये असगुन होता है, नारी पर कलंक है अगर कोई खुले बाल देख ले अन्य पुरुष। पति के सामने कोई बात नहीं है, परिवार के सामने बहुत बड़ी बाधा है। आज कोई नहीं कहने वाला है। कुछ ऐसे धर्म के लोग हैं जो कहते हैं हम सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, हम सनातन धर्म
ढोंग है, पाखंड है, छलावा है, हिंदू धर्म ही नहीं है, ये पाखंड है, ये ऐसी बीमारी है, मलेरिया की बीमारी है, ऐसे ऐसे महापुरुष लोग बोलते हैं। आज उन स्कूलों में पढ़े हुए बुद्धिमान लोग, महापुरुष, जिनके ऊपर सरकार ने हाई टैक्स लगा करके हम लोगों पर और एक सिलेंडर पर 750 रुपये खींच खींच करके ऐसे प्रोफेसरों को तनख्वाह दे रहे हैं, जो उनको इतना नहीं पता है कि ये फैशन के नाम पर इन बहू बेटी बच्चों को थोड़ा संभालें कि चौराहे जैसी स्थिति न बना के चलो, सुंदर बनो। 4 इंच पैंट नीचे से ऊपर को मत उठाओ, ये भारत है, यहाँ पूर्ण है, सुंदर शरीर होता है, सुंदर कपड़े होते हैं, इसलिए ये बेवकूफ़ों वाले कपड़े पहन करके हमारे समाज के अंदर ये सनातन धर्म संस्कारों का हनन मत करो। देखा होगा अच्छे कपड़े हैं लेकिन ऊपर से एक बित ऊपर पैजामा खींचे हुए हैं। ऐसे लोग कहीं भी मिल जाए, उनके प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा, अपनी छोटी सी छड़ी लीजिए पतली सी, और जिनकी भी कुल्फ़ी दिखाई दे, पैंट सेंट जो ये 4 इंच ऊंची है, उनको उसी कुल्फ़ी के द्वारा इतना उनकी तोड़ाई करें, जिसको भी मिल जाए कुल्फ़ी पर मारें, जो भी मिले कुल्फ़ी पर मारें उसके। 4 इंच जिसकी भी पैंट कम हो उसकी सेवा करें। जो बहू बेटी मेकअप करके लाली लिपस्टिक लगा करके रोड पर नुमाइश करते घूमे, उस महिला पुलिस से मैं कहना चाहूँगा, उसको तत्काल अरेस्ट करके उससे तुरंत वहीं पर उसको समझाओ, पर्दा उसे डलवाओ। जो लड़के अपने अंग प्रत्यंग में गोला गोकर्णनाथ के अंदर, मैंने एक दिन देखा जन्माष्टमी के दिन, मैं जाता हूँ निरीक्षण करने, ये संस्कार हैं, अच्छे घराने के हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, बुद्धिमान भी हैं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं संभाल पाते हैं। बच्ची ऐसी पोशाक पहनकर चलती है जो यहाँ बस इतनी ही है और सब नंगा शरीर है। पैंट सिर्फ चड्ढी पहने हैं, पैंट भी नहीं, सलवार भी नहीं, कुछ नहीं है। अब सामने वाला देखने वाला व्यक्ति, उसकी मंद बुद्धि है, वो क्या करेगा? तुमने तो जिस्म दिखा करके, अपनी गर्मी समाज को दिखा करके, अपनी सुंदरता को समाज में दिखा करके और अपने सहयोगी के साथ घर में चली गई। वो बलात्कारी, हत्यारी, कुकर्मी जिनका तुमने मन भ्रमित कर दिया, अब वो जब तक अपराध नहीं करेंगे तब तक उनकी आत्मा की शांति नहीं होगी। चाहे हैंड प्रैक्टिस करें, चाहे वो प्रयोग प्रैक्टिस करें, चाहे खुद प्रयोग करें, कुछ भी करें, वो जब तक मानसिकता उनकी नष्ट नहीं होगी तब तक वो थमने वाला नहीं है। जिसका कारण कौन है? महिला है। स्वयं महिला बनी है महिला का बलात्कार करने के लिए, स्वयं महिला बनी है महिला की दुश्मन। अब लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो संस्कार है नहीं, हम तो बाल खोल कर घूमेंगे। बहुत सुंदर है, हम आपको दंडवत करते हैं, आप हमेशा बाल खोल कर घूमें। कोई टोना सोना, कोई मंत्र मंत्र सीख लो जो बाल बांधने पर नहीं सिद्ध होता है। जब बाल खोले रखोगे तो कोई मंत्र सिद्ध कर लो जो न तुमसे बोले, जो तुमको परेशान करे, उस पर चला देना। हमने तो बहुत सीखा, हमारा कुछ चला ही नहीं। और जिसको हम बाल उखाड़ कर अपनी जटा का दे दें, उसका कल्याण हो जाता है। लेकिन हमारा कल्याण हर जगह पर लिखित मौखिक हुआ है। 14 बार भाजपा विधायक के पास गए, रोमी साहिनी जी के पास, लेकिन एक बार भी विधायक जी हमसे नहीं मिलने आए। ये सनातन धर्म के साधु के पास क्यों आएंगे? अब जो महिलाएं बाल खोल कर घूमती हैं, तो सुनिए, बालों में चुमके तत्व हुआ करते हैं। तुम्हारे प्रोफेसर ने नहीं बताया, तुम्हारे अध्यापकों ने नहीं बताया। करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च करके तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाया, लेकिन उन अध्यापकों ने और ना उन स्कूलों से तुमको कोई सहानुभूति मिली कि बेटी ये बाल जो है ये खुला मत छोड़ा करो, इनमें चुंबकीय तत्व होते हैं। ये चुंबकीय तत्व जब चलते हैं, खुले बाल आपस में रगड़ते हैं तो इनमें चुंबकीय तत्व होता है, जो बाहर से ना चाहते हुए भी कीड़ा मकोड़ा, सूक्ष्म तत्व, वायरस, हवा के झोंके में जो भी चलने वाली चीज़ें हैं वो सब अपने आप खींचते हैं। और आप
उन खुले बालों को हिला हिला करके विश्व की सुंदरी बन बन करके लोगों को दिखा रही हो, हला रही हो, हमारे इतने बाल हैं, हम इतनी सुंदर हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। खूबसूरती बंद चीज़ में होती है, खुली चीज़ में खूबसूरती नहीं होती है। वो दिन रात कई कुछ क्षण बाद उसमें फिर बदबू आने लगती है, जैसा कि आती भी है। अब वो बाल खुले बाल, फिर आप जाते उन खुले बालों को बांध लिया, बिस्तर पर लेट गई। जो महामारी तुम जो लेकर के गई बालों में चुंबकीय तत्वों के द्वारा वायरस, ये बालों में हो गया, बालों में हुआ, बालों से चरपैया में हुआ, चरपैया से तुम्हारे पूरे घर भरे में होगा। बड़ी बुद्धिमान तो हो, कोई बात नहीं, बुद्धिमता तुम अपने तक रखो। और अगर हमारी बुद्धि तुम्हारी समझ में पड़ रही है तो फिर आज से ये बाल नहीं दिखना चाहिए हिंदू सनातन धर्म की लड़की का। सीखो मुसलमानों से, सीखो मुसलमानों की महिलाओं से, हिंदू महिलाएं सीखें मुसलमानों की महिलाओं से। आज मैं मुसलमान की महिलाओं को सम्मानित करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। वो सम्मान की अधिकारी हैं जिनका एक बाल नहीं दिखता है, पूरा बोरखा ओढ़ कर चलती है। ये है संस्कार, ये है सनातन धर्म के संस्कार। नारी पर्दे में अच्छी रहती है। और ये कौन से संस्कार हैं जो आजकल फैशन में चल रहे हैं? तो भैया ये आप जाने, आपका काम जाने। हमने जो बताना था हमने कह दिया, इसलिए बाल खुले मत घूमो, इनमें चुंबकीय तत्व होते हैं। और ये ना चाहते हुए भी बाहर के गर्द, कूड़ा और वायरस ये चपका करके तुम्हारे घर में रोग भरते हैं। रोग भरना हो तो खुले बाल रखो, अगर रोग नहीं भरना है, परिवार के अंदर कोई रोग और दुख मुसीबत नहीं लाना है, तो बाल खींच करके, कंघी करके, उनको बांध करके बालों को नहीं बांधोगी तो ये बाल तुमको क्या कर देंगे हम नहीं जानते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम। अपना अपने परिवार का ख्याल करें, रखें। और कोई भी व्यक्ति नारी के संस्कार, नारी का धर्म सीखो किसी बुजुर्ग महिला से। देख लो आज की पढ़ी लिखी जनरेशन जो है वो कहती है बाल हिला हिला के घुमा रही है, जबकि नाज प्रकृति, भगवान शिव ने प्रकृति में बना करके जानवरों के पीछे पूंछ लगा दिया, उनकी इज्जत ढक दिया। जानवरों की इज्जत बचाने के लिए नंगे घूम रहे हैं जानवर, फिर भी उनकी इज्जत नहीं दिख रही है, उनके ऊपर पूंछ है। कुत्ते बंदर देखिए, उनकी इज्जत है लेकिन उनको सब ढक रखा है भगवान ने। और तुम कैसे संस्कार वाले हो, तुम कैसे पढ़े लिखे बुद्धिमान हो, तुम कैसे महान हो, और जितने काम ये प्रकृति के छुपा के करती है, और तुम बुद्धिमान हो करके नारी जगत की सारे उसको नंगा घुमा रहे हो, फैशन के नाम पे उसे घुमा रहे हो, नहीं कहने वाले हो। कहो, अपने अपने बच्चों को समझाओ, ठीक से पोशाक पहने, ठीक से सलवार कुर्ता पहने, ठीक ठाक कपड़े पहने, जैसे बच्चे हैं ऐसे कपड़े पहने। क्या बेवकूफ़ों वाले कपड़े कटे फटे डेमिज पहनाते घुमा रहे हो। इतने अच्छे संस्कार वाले, इतने अच्छे बच्चे, इतनी अच्छी हो तुम, और ये फैशन के नाम पर चुड़ैल और चंडाल बने घूम रहे हो तुम लोग। पड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इस चीज़ को खंडन करने के लिए कुछ लोग बूसट बनाते हैं तो उसको काट देते, बीच से फाड़ देते हैं, उनको अच्छा ही नहीं लगता। प्रभु ने सुंदर शरीर दिया है, उसको काट करके अपना अलग धर्म बना लेते हैं। वो कब चाहेंगे तुम लोग अच्छे कपड़े पहनो, कब चाहेंगे वो तुम लोग चिकनी दाढ़ी लगा करके और फर्स्ट क्लास राजा बाबू बनो। नहीं चाहते, वो जंगल झाड़ी का उनको पसंद ही नहीं है कि बड़े भागी मानुष तन पावा। ये तो हिंदुओं के दायरे में आ रहा है, और ये तो उल्टा ये तो उल्टा चलते हैं, हमेशा उल्टा चलते हैं। हमारे यहाँ एक है, आज सुबह सुबह इस वीडियो के द्वारा अगर कोई प्रशासन का सुन रहा हो तो मैं यहाँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, सुबह सुबह की जो ये शोर शराबा इसे बंद किया जाए। 5 बजे से लगा करके और 6 बजे तक 2-3 बार 1 घंटा ये बोलते हैं, हमारे चमकने से
उजाला हो और हमारे कहने से अंधेरा हो, सारी हमारे इशारे से पूरे जहान में अंधेरा हो जाए, और जब हम चमके निकलें तब उजाला हो। ये पूरे देश के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वो घर खुद रहे हैं। फिर सुबह सुबह ये पाकिस्तानी इस्लामीकरण किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, इसे क्यों नहीं रोका जा रहा है? पूरे देश के अंदर सुबह सुबह 4 बजे ही लोगों के घर में भर देते हैं इस्लामीकरण। इस्लामीकरण मेरे दम से दम है, बाकी अंधेरा है, हमारे दम से दम सब जहूरा है। दुनिया की नौटंकी सुबह सुबह दिमाग खराब करते हैं, वही बात कौए की भांति काँय काँय करने लगते हैं। हमारे भजन संध्या आरती में बाधा डालते, नहीं हमारी पूजा पाठ हो पा रहा है, शोर शराबा मचाने लगते हैं। कल के पैदा हुए जो लौंडे हैं, छिछोरे हैं, वो जाते हैं मस्जिद के अंदर और माइक के सामने शोर मचाते हैं। ये गुंडागर्दी की जा रही है हमारे देश के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी। छोटे छोटे बच्चों को माइक पकड़ा दिया, चलो रे शोर मचाओ। अब वो शोर मचा रहे हैं, कोई समय नहीं है। कौन कहने वाला है? पंडित जी है, उनके तो नौनिहाल हैं वहाँ, वो क्यों कहेंगे? कौन कहेगा? फलाने जी, उनके तो नौनिहाल हैं, उनके तो पहले से नौनिहाल हैं। वो नौनिहालों को अपने सम्मान देंगे कि अपने हिंदू धर्म को बचाएंगे? हिंदू धर्म तो छलावा है, धोखा है, पाखंड है, ढोंग है। ये तो लोग बोल रहे हैं, हमारे संत समाज के भी लोग इसको जान रहे हैं। अगर ना होता तो हमारी मदद नहीं करते अब तक। हमारा यूट्यूब देखो, हमने कितने काम किए हैं देश के लिए, लेकिन हम जन्माष्टमी में रो रहे हैं। ना तो 5 रुपये हमारे पास शक्कर के लिए थे और ना 5 रुपये सेवई के लिए हैं। ये हैं, पूरा विश्व हंस रहा है, योगी मोदी जिंदाबाद। वहीं एक पूरे देश को चलाने वाला एक पुजारी रो रहा है, हाय दादा ये कौन सा धर्म चला रहे, कौन से धर्म की स्थापना कर रहे हैं? ये तो इस्लामीकरण को महत्व दे रहे हैं, ये तो पाकिस्तान बना रहे हैं हमारे महापुरुष लोग। निरीक्षण करिए, 70% हिंदुस्तान पाकिस्तान बन चुका है। 70% जितने मुसलमान थे ये सब मजबूत हो चुके हैं। काफ़ी भाजपा ने सबको खूब माला माल किया है। और वहीं पर इस भाजपा सरकार ने जो राम जी के नाम से डंका बजाया, उस पुजारी को भूखों मरने दे रहे हैं। 14 बार गया हूँ रोमी साइनी के पास, एक बार भी हमारी सहायता के लिए नहीं आई। 20 वर्ष से नजमा खान प्रधान हो रही है, हमारे ही लोग पैसे ले लेकर के उसको प्रधान बना रहे हैं, और फिर वही रिश्वत ले लेकर के लोगों को देती। जो नहीं देता रिश्वत, एक औरत हिंदुओं के ऊपर पेशाब कर रही है, और हमारे उत्तर प्रदेश के हिंदू उस पेशाब को क्या करें हम? ये कहानी है। यहाँ हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं। दोस्तों सावधान रहिए। एक तरफ जिहादी धर्म के उसके धंधे के नाम पर तीज त्यौहार में महंगा सामान बेचते हैं और खूब लूटते हैं, ना मीडिया कहता है ना पत्रकार कहता है। वहीं पर दूसरी तरफ धर्म के रास्ते पर मिश्रा दुबे चौबे पांडे ये धर्म के नाम पर, कथा भागवत के नाम पर 10,000 20,000 50,000 भगवान के नाम पर हर धर्म से ये दिन दहाड़े लूटते हैं। ये दोनों लोग लूट रहे हैं। नौनिहाल, ये नौनिहाल दोनों रिश्तेदार, ये दोनों सगे हैं, भाई भाई आपस में है। ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, ये दोनों एक ही पार्टियां हैं। ये खाली खामखा परेशान करने के लिए ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू है और दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी हैं। कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान में समर्थन करने वाले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और हिंदुस्तान में उनकी सुरक्षा करने वाले नौनिहालों की यहाँ भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये पंडित जी का हिंदुस्तान है, हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। तो भैया हम लोग सहायता करने वाले हैं, सहायता जब तक करते रहेंगे, सांस है तब तक हम यूट्यूब के माध्यम से आप सभी की सहायता करते रहेंगे। बाकी आप सब ऑडियंस हैं, पंच परमेश्वर हैं, आप जो चाहेंगे वही होगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, और आप सब खूब आनंद से रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय श्री राम।